तो पिक्चर कैसे ऐड करनी है आपने इसमें, ये भी एक बड़ा आर्ट है। तो पिक्चर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से जो है आप इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट से आप पिक्चर्स में जाएं, और पिक्चर्स से जो है वो दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। या तो आप इसी डिवाइस, आपके इसी कंप्यूटर के अंदर जो इमेजेस हैं वो ढूंढ लें, या फिर आप ऑनलाइन चले जाएं वहां से पिक्चर ढूंढ लें। तो हम बेसिकली चले जाते हैं कहाँ पे, अपनी डिवाइस में। डिवाइस में देखें ये माई कंप्यूटर यानी बाई दिस पीसी से पिक्चर्स में चला गया है। यहाँ इंजीनियरिंग इमेजेस हैं, यहाँ से मैं कोई एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक किया तो ये लें जी, इमेज हमारे पास आ गया। अब याद रखें कि इमेजेस के साथ मामला रेजोल्यूशन का होता है। आप जो इमेज लेके आ रहे होते हैं वो कई दफ़ा बहुत हाई रेजोल्यूशन का होता है। देखें ये थोड़ा हाई रेजोल्यूशन का था, उसने ज़्यादा जगह ले ली है। ये भी मुमकिन है कि आपका इमेज जो है अगर हाई रेजोल्यूशन का हो तो आप उसको वापस छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इमेज लो रेजोल्यूशन का है, आप प्लीज़ उसको असाइनमेंट्स का हिस्सा ना बनाया करें। आप कोशिश किया करें कि हाई रेजोल्यूशन का इमेज ही ढूंढें, ताकि प्रिंट जब आए तो वो वाज़ेह तौर पर नजर आए। तो लिहाजा अब ये जो इमेज है ये बड़ा है, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के तो ये इसको छोटा करते हैं। अब कितना छोटा करना है ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना किस हिसाब से जो है वो इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। इमेजेस पे डिपेंड करता है, कुछ इमेजेस छोटे ही अच्छे लगते हैं, कुछ इमेजेस बहुत छोटे नहीं, उनको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। तो जिस तरह से आप चाहें आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इमेज ऐड करते हैं तो इमेज में भी इस तरह के मामलात हैं कि आप इमेज को चाहें तो सेंटर में ले जाएं, इमेज को चाहें तो राइट साइड पे ले जाएं, इमेज को चाहें तो वापस लेफ्ट साइड पे ले आएं। और अगर यहाँ पे वर्डिंग भी मौजूद हो यानी पैराग्राफ भी हो, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से एक पैराग्राफ लेके आता हूँ। ये पैराग्राफ में यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इस इमेज के पास आके उसको पेस्ट कर देता हूँ। यानी इस यहाँ पे मैंने ये वर्डिंग लिख दी। अब जब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लेके आया हूँ तो वो इमेज नीचे चला गया है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें फैसला ये करना है हमारे इमेज का इस टेक्स्ट के साथ क्या रिलेशन हो। जब आप इमेज पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये आपके ये वाला जो है वो आइकन नजर आएगा। ये बेसिकली लेआउट ऑप्शन है। ये लेआउट बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो टेक्स्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। इसको क्लिक करें। अगर चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका इमेज वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाए तो ये देखें, ये ऑप्शन क्लिक करें। अब आप इस ऑब्जेक्ट को इस टेक्स्ट के ऊपर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ऊपर आप लेके जाना चाहते हैं, ले जाएं, उसको कोई इशू नहीं है, वो जाके उस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। आ गया। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के नीचे चला जाए तो ये लें, टेक्स्ट ऊपर आ गया है और आपका इमेज जो है वो नीचे है, देख लें। आप चाहते हैं नहीं ऐसा ना हो, वो बिल्कुल दोनों अलग अलग रहें, तो आप इनमें से ये ऑप्शन क्लिक कर लें। इस ऑप्शन में है कि जहां पे इमेज होगा वहां पे टेक्स्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैं जिधर ले जाऊं उस हिसाब से वो सेट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा बात ये लगती है कि याद रखें, अगर आपका इमेज जो है चौड़ाई में ज्यादा है तो फिर अच्छी बात यह है कि आप इमेज को सेंटर में ले आए और उसके लेफ्ट राइट वर्डिंग ना रखें। ना रखने से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर अगर आपका इमेज ऐसे है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और इस ऑप्शन से क्या होगा कि जो लेफ्ट राइट कुछ नहीं होगा, ऊपर रोज है नीचे रोज है, वो दरमियान में आ जाएगा। अगर आपका इमेज बड़ा है तो आपको ये स्टाइल सूट करेगा। वो बड़ा किस तरह का, इस तरह का बड़ा। और अगर अगर आपका इमेज जो है वो इस तरह स्क्वायर साइज का हो, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर साइज के इमेजेस के लिए ये टाइट वाला ऑप्शन या स्क्वायर वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, और मैं इसको वापस अपने उस साइज पे लेके जाता हूँ। और मैं इसको क्या करता हूँ, यूजुअली राइट साइड पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ। तो ये मुझे वो लाइन भी ग्रीन शो हो रही है कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है। मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा मालूम होता है। तो इस तरह से भी आप इमेज को पुट कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी अंदाज के साथ जो है मैंने देखिए यहाँ पे ये डायनासोर वाले इमेज को भी प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी इमेज आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। इमेज पे इसके वाले से कुछ और चीजें भी हैं। इमेज पे आप क्लिक करें तो यहाँ इमेज फॉर्मेट की बात आती है। इमेज फॉर्मेट में पोजीशन की बात भी आती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इमेज को आप पेज के अंदर पोजीशंस दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने जो की है
हमारे लिए काफ़ी है, हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस इमेज को क्या चाहते हैं, क्या ये इमेज इस तरह से शेड के साथ आए, देखें इसमें साया भी आ गया, फ्रेम के साथ आए या किसी और तरह के फ्रेम के साथ आए, हल्का सा ब्लर आ जाए साइडों पे, ये भी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से आप इमेज के ऊपर डिपेंड करते हुए इमेज को किसी भी अंदाज से प्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली अब इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसके फॉर्मेट में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर उसके बॉर्डर को कोई आप अपनी मर्जी का कलर देना चाहते हैं, इस तरह से आप उसको अपनी मर्जी का कलर भी दे सकते हैं। तो देखें किस तरह ये चीजें खुशनुमा दिखने लगती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से कलर्स को आपने अवॉइड करना है। कोशिश करें चीजें जितनी सादा हो उतनी अच्छी मालूम होती हैं। और अगर आप कोई और कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से को बना रहे हैं प्रेजेंटेशन या कोई डॉक्यूमेंट, वो अच्छा होना चाहिए, वो अपीलिंग होना चाहिए। तो वो आप किसी भी कलर से किसी भी मर्जी से आप बना सकते हैं। पिक्चर्स के दूसरे 3D इफेक्ट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में ये भी 3D इफेक्ट इसमें डाल दें।